So if you are learning a sitar or guitar or a flute or a tabla or a harmonium or vocal music, your brain becomes very strong. Hence, your memory becomes very strong. तो फिर स्कूल वाली पढ़ाई तो बहुत ही सिंपल होती, वो जरा भी मुश्किल नहीं होती. ये खामखा तुमको डराया जाता है और तुम भी डर जाते हो, और चूंकि तुम डर जाते हो कि ये मुश्किल है, इसलिए वो मुश्किल लगने लग जाती. होती नहीं है मुश्किल, पर फिर लगने लग जाती. तो अपने मन को ट्रेन करने की जरूरत है. इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, then nothing is going to be difficult for you. And know this very well, that the success in the worldly matters comes to them easily who have a strong mind. If you have a weaker mind, then it is very tough. Then failing is easy and succeeding is difficult. Lavish Goyal का सवाल है, if we do yoga and pranayam regularly, then do we need to worship any demigod? And my parents say that we should worship Ganesha and Lakshmi on Diwali and Shivji on Shivratri. Okay, अच्छा उन्होंने बांट दिया. पहली बात, अगर आप योग प्राणायाम करते हो तो फिर किसी और देवी देव को पूजने की कोई जरूरत नहीं. एब्सोल्युटली नॉट. क्यों? गणेश का स्वरूप क्या है, जरा आप लोग बोलेंगे, एक एक करके बोलिएगा, वन बाय वन. दिखते कैसे हैं वो बोलिए. अच्छा, अभी एक एक चीज समझो. गणेश इज अ सिंबल ऑफ समथिंग वेरी ग्रेट, डीप एंड डिवाइन. कान बड़े मुंह छोटा, मतलब ये कोड है. क्या है ये कोड? मतलब इसके अंदर कुछ मीनिंग्स हैं जो छुपे हुए. कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा, मुंह छोटा मतलब बोलो कम. अब गणेश जी की मूर्ति के आगे आपने अगरबत्ती तो घुमा दी, पर बोलते बड़बड़ हो, सुनते किसी की नहीं हो, पूजा हुई? Don't be stupid. Don't just follow the ritual. It has a meaning. It is something which you need to follow. सुनो ज्यादा, बोलो कम. और उनकी आंखें अगर आप देखेंगे तो आंखें हमेशा स्टेबल और ठहरी हुई होती. मतलब योर आईज आर द एक्सटीरियर ऑफ योर ब्रेन. ठहरी हुई आंखों का मतलब दिमाग ठहरा हुआ है. पेट कहते बहुत बड़ा है, पर बड़े पेट का मतलब क्या है कि उनके पास, चूंकि वो ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, इसलिए उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है. और जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा उसके हाथ में तो लड्डू ही तो होगा, और क्या होगा. हा? उनकी यहां बांह पर और कमर पे सांप बंधा हुआ दिखाते हैं. व्हाट डज दैट मीन? सांप मतलब मृत्यु, राइट? मृत्यु को तो वो बांध के मैंने खेल रहे हैं उसके साथ. मैंने अजय, अमर, भय रहित. भय रहित मृत्यु क्या है वो जानते हैं, इसलिए मृत्यु से उनको कोई भय नहीं. एक दांत आधा टूटा है, एक दांत पूरा है. और उसकी कहानी क्या है? उन्होंने शरारतें करी थी और अहंकार दिखाया था, और फिर उसका दांत तोड़ा. दांत तोड़ने का मतलब टूटा हुआ दांत इस बात की शिक्षा दे रहा है कि अभिमान नहीं करना चाहिए. भले आप शिव जी के पुत्र हो तो भी अभिमान नहीं करना चाहिए. तो ये सब गुण हमारे में आए
तब तो हम कह सकते हैं कि हम गणेश जी को मानते हैं। और अगर ये सब चीजें हमारे में आई कभी नहीं हैं और खाली फोटो या मूर्ति के आगे आपने दीपक घुमा दिया और लड्डू रखे और खुद ही खा लिए, तो इसको तो गणेश जी की पूजा नहीं मान सकते। प्रॉब्लम यह है कि हमारे धर्म में जो चीजें हैं वो बहुत गहरे मीनिंग्स के साथ थी, मीनिंग्स लोग भूल गए हैं और खाली आरती घुमाना बस यही याद रह गया सबको। और वो भी मैंने खुद करे या किसी पंडित जी को बोले जो तुम कर देना, तो वो बस वो घुमाओ प्रसाद खाओ, बस मंदिर जाना हो गया। मंदिर मतलब अ प्लेस टू मेडिटेट। मंदिर मतलब एक जगह जहां सत्संग हो। मंदिर मतलब उसकी जो बिल्डिंग है उसकी डायमेंशन ऐसी है जिस डायमेंशन में बैठने से एनर्जी कंजर्व होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पिरामिड्स देखे आपने? पिरामिड्स के अंदर क्या था? राजाओं की लाशें जो रखी गई थी एम्बाम करके, और ये देखा गया कि कई कई हजार साल पुरानी वो लाशें हैं पर वो बिगड़ी नहीं है। बड़ी रिसर्च हुई इसके ऊपर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर ये मालूम हुआ कि ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, विच इज ब्रॉड एट द बॉटम एंड वेरी नैरो एट द टॉप, this creates such an energy field in which the body will not get depleted very quickly, and it is like going to conserve that system, that thing which is being kept. And at one time ये storage के लिए use होती थी, और फिर उन्होंने इसको, क्योंकि वो ये मानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि राजा साहब फिर वापस जिंदा हो जाएंगे, तो जब वापस जिंदा हो जाएंगे तो राजा के खाना पीना कपड़ा और तो और दास दासी जिंदा वो भी अंदर सब डाल दिए जाते थे और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता था कि राजा साहब जब जागेंगे तो नौकर चाकर भी चाहिए ना, तो खाना पीना भी चाहिए, कपड़े तो रेशम जवाहरात ट्रेजर्स वो सब लेकर के जाते थे। क्योंकि हमारे जो मनुष्य हैं भले किसी जगह में पैदा हो, लेकिन एक संभावना ज्ञान की बुद्धि की सोच की तो सब जगह ही होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसकी जो डिजाइन है उसकी जो शेप है, वो शेप आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। अब आप मंदिर अगर देखेंगे तो कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जिसके गुम्बद ना हो, डोम होगा ऊपर, राइट? बिना डोम के मंदिर टेक्निकली नहीं होता है। दक्षिण भारत में उसे गोपुरम बोलते हैं। अब ये गोल क्यों? गोल इसलिए क्योंकि जब आप उस जगह में बैठ करके ओंकार की ध्वनि करेंगे, लंबी सांस भर के जब ओम का उच्चारण करेंगे, तो वो 4 गुने या 7 गुने डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द डायमेंशंस, 7 गुने या 10 गुने वो साउंड वापिस आपको सुनाई देगा। And every sound has a deep effect on your body and mind. Hence these domes were created so that a meditator sits under the dome and performs his yogic practices. They were not meant to just worship. They were not meant to keep an idol over there. ना 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 ना, वो तो संकेत है, संकेत के लिए कि भाई ये जगह इस काम के लिए है। तो मंदिर इसीलिए बनाए गए। तो जो गणेश हैं या शिव हैं या राम हैं या श्री कृष्ण हैं, आपने जिसको भी केंद्र बनाया और उस केंद्र के ऊपर के हेल्प लेकर के उन साधनाओं को जब आप करते जाते हैं, what happens is your body energies rises, your mind energies rises, and your intellect becomes sharper, and these are the tools with which you are going to live and see the world. बात समझ लगी बच्चे आपको? है लवीश? तो अगर आप ठीक से साधना करते हैं और बाकी गणेश और लक्ष्मी को खाली दिवाली पे ही पूजो और शिव जी को खाली शिवरात्रि पे पूजो, ये तो मुझे लॉजिक ही समझना है। शिव जी तो भैया, शिव तो आराधना रोज करनी चाहिए। लक्ष्मी मतलब देवत्व, द फेमिनिन पावर्स विच गिव यू ब्यूटी,
लस्टर, इंटेलिजेंस, धी, धृति, स्मृति, उसी को लक्ष्मी कहते। तो वो जब आप साधना करेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो बाहर फिर फोटो रखी हो या ना रखी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। पर फिर भी देयर वॉज अ सिस्टम एंड देयर वॉज अ रीजन हाउ टू गो टू अ टेम्पल। डू यू नो हाउ टू गो टू अ टेम्पल? मैं देखती हूँ यहाँ पर भी, जैसे बच्चे सब आए वो आके बैठ जाते हैं, आधे इधर उधर देख रहे होते हैं, आधे मुझको देख रहे होते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। हाउ डू यू गो? Number one, you always wash your feet and face so that you remove the dirt and laziness from your mind. मन का आलस, शरीर की गंदगी। तो हाथ मुंह धो करके फिर जाइए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, नम्रता हम समर्पण करते हैं। ये देह मन बुद्धि सब प्रभु आपका ही है, और तुम ऐसे तो अंदर बाहर सब जगह हो, लेकिन खुद को तो रिमाइंड कराना है ना, हम ही तो भूले पड़े हैं। तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, जिससे हमें ये याद रहे कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये प्रभु की देन है, उसकी कृपा है। इसके अंदर जो मन है ये भी ईश्वर की ही देन है। तो आप दंडवत प्रणाम करें या सर झुका करके प्रणाम करें, दोनों हाथ जमीन पर ऐसे सीधे। एक हमारे जानने वाले थे, वो कहते जब भी जाओ ना हाथ ऐसे ना करो, ऐसे करो। मैंने कहा क्यों? अब उनका लॉजिक सुनना। वो कहते हैं ऐसे वो करे जिसने देना है, ऐसे वो करे जिसने लेना है। हम तो लेने जा रहे हैं ना, भगवान जी से लेने जा रहे हैं ना, तो हाथ ऐसे रख के फिर मत्था टेको। हाथ ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो मतलब हम भगवान तुम्हें दे सकते हैं, हम उन्हें क्या। मंदिर जाने का ये तरीका नहीं होता है। प्रणाम करिए बहुत अच्छे से, और फिर बैठ करके जिसका मंदिर है, शिव का है, कृष्ण का है, जिसका भी मंदिर है, राम का है, अगर गुरुद्वारे में गए हैं तो वहाँ महाराज की जो पालकी है उसके सन्मुख बैठ जाइए। और कैसे बैठिए? बैठो, हाँ हाँ, थक गए, always sit with your spine erect. Why? Because at the root of the spine there is a great energy which is sleeping, which is in a dormant format. If we sit straight and do some pranayam, then there is a possibility that in presence of that temple or Gurudwara or Guruji, your these energy will begin to rise. And if this energy begins to rise, it will give you immense powers. सीधे बैठ करके उसके चेहरे का दर्शन करें, अगर वो मूर्ति है तो उसकी जो भाव भंगिमा में जिसमें वो बॉडी है उसको दर्शन करिए। और तुम क्या करिए? त्राटक करिए। कीप योर गेज फिक्स्ड एट दैट स्टैचू। व्हाई? बिकॉज वी आर देयर टू डू आवर साधना। सो वी आर यूजिंग दैट। हमारी आंख कह रही पत्थर की मूर्ति है, हमें भी मालूम है, पर हम उस पत्थर की मूर्ति में देव भावना करते हैं और फिर उस पर त्राटक करते हैं। और त्राटक और प्राणायाम करने से हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। खाली प्रसाद खाने मंदिर नहीं जाते, और जहां अच्छा प्रसाद मिले वहां भीड़ ज्यादा, और जहां पूरी हलवा मिल रहा हो वहां तो और भी भीड़ ज्यादा। तुमने देखा लोग काम धंधे छोड़ के गाड़ियां स्कूटर साइड में खड़ी करके, वो प्रसाद मिल रहा है, भूखे, प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। घर से परोंठे खा के निकला है, फिर भी फ्री की पूड़ी दिखते ही मुंह में लार टपकने लग जाती है। इन लोगों का भगवान से कोई लेना देना। हाँ, तुम्हें एक मजे की बात सुनाती हूँ। ये हमारे हरि मिलन जी है ना, इनकी मम्मी थी कृष्ण भक्त और इनके पिताजी थे राम जी के भक्त। घर में मूर्ति थी और दोनों पूजा करते थे। तो इनकी ना मम्मी का भाव बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा भाव, इतना अच्छा भाव कि दिन के 3-3, 4-4 घंटे वो पूजा करते, मंत्र करते, और ये छोटे बच्चों को लगा देते कि तुम इतनी बार जब करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा। अच्छा तुम ठाकुर जी का श्रृंगार कर दो, अच्छा तुम ठाकुर जी को सुलाओ, अच्छा तुम ठाकुर जी के दूध। कुछ खाएंगे पहले भोग लगाएंगे, कुछ खाएंगे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर वो खाएंगे। अब
थी तो महिला ही ना वो। फिर वो भाव भी था, पर कभी कभी भाव में कुछ ये भी कहती थी, आज ना ठाकुर जी कह रहे थे चाट खानी है। किसको खानी चाट? ठाकुर जी को। तो जाओ चाट लेकर के आओ। आज ठाकुर जी को गुलाब जामुन खाने, भगवान ने कहा मैं आज गुलाब जामुन खाऊंगा। तो ये लोग गुलाब जामुन ले जाते। तो वो रखना सामने, पर्दा बंद किया, फिर पर्दा खोला, फिर गुलाब प्रसाद हो गया, भगवान जी ने खा लिया। और फिर चलो अब मम्मी भी खाएगी और बच्चे। तो जब तो ये छोटे, तब तो ये करते रहे। जब ये हमें लगे सुनने, तब ये समझ गए कि कहानी तो कुछ और है। तो फिर बोले मम्मी अब ये ले आओ, ठाकुर जी को खाना है। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को नहीं खाना, आपको खाना है, आप बोलो तब लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। अच्छा, फिर वो हो गए हमारे शिष्य और ज्ञान लगे सुनने। तो पता चला कृष्ण तो अंदर बाहर है, वो तो सच्चिदानंद है। तो मूर्ति पूजा की थोड़ी हट उनकी कम हो गई, पर दूसरा प्रोग्राम वैसे ही चालू रहा। मालूम कैसे? पहले चाट गोलगप्पे लड्डू खाने हो तो ठाकुर जी का नाम लगता था, फिर उसके बाद मेरा नाम लगता था। कि गुरु जी को आज लड्डू खिलाएंगे। तुम्हें मालूम ही है अमृतसर तो खाने पीने का घर है, इतना वैरायटी है भोजन का। तो कभी गुरु जी को ये खिलाना है, कभी गुरु जी को वो खिलाना है। और एक दिन उन्होंने एक सामान रखा, मैंने कहा ये मुझे नहीं खाना। क्यों? तो ये देखे माँ को, देखो ये तो कहती बड़ी तार जुड़ी हुई है अंदर से, इनको पता लग जाता है कि गुरुजी क्या खाएंगे, और गुरुजी कह रहे हम नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद उनका वो प्रोग्राम भी ठप्प हो गया। जब वो बोले कि गुरुजी को ना ये खाना है, बोले नहीं उनको नहीं खाना है। और जब वो आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे और फिर हम जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे। भगवान भीतर बाहर है, लेकिन फिर भी बाहर मंदिर की जरूरत क्यों है? दैट इज द प्लेस टू सिट इरेक्ट, deep breathe, meditate, focus, do your training of eyes, do your training of mind, do your training of pranic urja evolution. It's evolving your pranic urja. प्रश्न है गोपी का, जब मैं अपने मन पर दृष्टि रखती हूं तो पता चलता है कि मन में उठ रही भावनाएं सभी एक समान नहीं रहती हैं। इन बदलती हुई भावनाओं के कारण पता होता है कि ये करना या नहीं करना, फिर भी हम उसको नहीं सुनते हैं। देखो मन हमेशा अलग अलग भावनाओं में, इमोशंस में तो आएगा ही। दूसरे, मन में हमेशा ही अच्छी भावना आए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल ही कहा ना, अच्छे के साथ बुरा हमेशा है। ऑप्शंस दोनों, संकल्प के साथ विकल्प हमेशा होता है। गुड एंड बैड ऑलवेज इज गोइंग टू बी देयर। Who is going to decide whether I'll do good or not do the good and choose to do bad? It is your intellect. When intellect is not clear, then we get drowned in our emotions.